हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, कि भारत के बांग्लादेश के साथ क्या प्रेजेंट रिलेशंस का स्टेटस क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। पिछले 10 सालों में जो शेख हसीना का टेन्योर रहा है, हमारे रिलेशंस बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे रहे हैं। इनको कैसे मेंटेन करके रखना है, वे फॉरवर्ड क्या है चैलेंजेस का, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जो PDF है आपको फेसबुक पे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, ये हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इनके बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मेरा कोई भी वीडियो लेक्चर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जबकि जो स्लाइड है उस पर टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा रहेगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो कॉन्वर्सेशनल हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगी। तो आप लोगों के कमेंट सेक्शन में आप लोग यूजुअली कमेंट करते हैं, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, एक बार सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इंडो बांग्लादेश रिलेशंस की बात क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में बांग्लादेश में अभी इलेक्शंस हुए हैं और शेख हसीना जो है बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत के सामने आई हैं, और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि शेख हसीना के टेन्योर जो 10 साल का, उनका एक डिकेड का टेन्योर रहा है, भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे हैं। प्रेजेंट स्टेटस भी आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत में कोई भी गवर्नमेंट आए, चाहे वो कांग्रेस हो, BJP हो या कोई भी हो, एक चीज़ जो है वो सब जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आए उनको जो बांग्लादेश है उसके साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखना है, ये सबको पता है। तो अभी देखिए, ये इलेक्शंस इम्पॉर्टेंट क्यों थे। देखिए, बांग्लादेश एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, वहाँ पे अराउंड 160 मिलियन लोग रहते हैं, और भारत की तरह ही वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझता है, जैसे कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं। इस्लामिस्ट मिलिटेंसी या रेडिकलाइजेशन ग्रुप्स जो हैं वो काफ़ी हावी हैं वहाँ पे। टेररिज्म भारत की तरह ही वहाँ पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। पॉवर्टी, गरीबी एक मेजर इशू है। करप्शन भी उनके लिए एक मेजर इशू जो है। उसके बाद लास्ट ईयर ही आपने देखा कि रोहिंग्याज का इशू बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा। म्यांमार से ये इलीगल माइग्रेंट्स भारत में भी आए, बांग्लादेश में भी आए। अराउंड 10 लाख रोहिंग्याज इस टाइम बांग्लादेश में रह रहे हैं और एक इकोनॉमी को बर्डन दे रहे हैं बांग्लादेश की, ये एक इशू रहा। लेकिन ये सब इश्यूज होने के बावजूद भी जो शेख हसीना की गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया इस देश ने। इनका ग्रोथ अराउंड 7.6% ऑफ GDP जो है, इस हिसाब से इनकी ग्रोथ इंक्रीज हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, और वर्ल्ड इकोनॉमीज में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी बन गए हैं। और बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स ऐसे हैं जहां पे बांग्लादेश भारत से भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश की बात करें तो ये हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में। अब हमारी ट्रेड बांग्लादेश के साथ दो तरीके से होती है। एक होती है हमारी ऑफिशियल ट्रेड, एक होती है अनऑफिशियल ट्रेड या इनफॉर्मल ट्रेड बोल लीजिए। ऑफिशियल जो दोनों देश के कागजात पे लिख रखा है वो $9 बिलियन जो है, इतना ट्रेड दोनों देश दिखाते हैं। लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा है क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारा बहुत ही पोरस बॉर्डर है। कहीं पे रिवर्स हैं और कहीं पे सिर्फ एक बाउंड्री वॉल है, और कई बार आप देखेंगे कि लोग एक दीवार को क्रॉस करके कभी बांग्लादेश जाते हैं तो कभी भारत आते हैं। तो इस वजह से इलीगल ट्रेड जो है, इनफॉर्मल ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा होती है। वो भी अराउंड 8 to 9 बिलियन है। तो टोटल $18 बिलियन का जो ट्रेड है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रेड, भारत और बांग्लादेश के बीच में रहता है। अब रीसेंट ट्रेंड्स देखेंगे कि अभी फ़िलहाल बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस में कैसा है, और बहुत अच्छे रिलेशंस हैं हमारे, बहुत डिफरेंट फील्ड्स में बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं दोनों देश। चाहे वो कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी में आपका कम्युनिकेशन आ गया, आपके रोड लिंक्स आ गए, आपके रेल लिंक्स आ गए, एनर्जी सेक्टर आ गया, एनर्जी सेक्टर में भी भारत बहुत ज़्यादा मदद करता है बांग्लादेश की। और उसके बाद सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस मैटर्स, बिकॉज टेररिज्म से दोनों देश जूझते हैं, तो इस पर भी काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग जो है सिक्योरिटी मैटर्स में, इंटेलिजेंस मैटर्स में वो रहती है। और पिछले एक डिकेड यानी 10 सालों से ये सब चल रहा है। और भारत के साथ इनके रिलेशंस इंप्रूव होने का एक रीज़न जो सबसे ज़्यादा था, क्योंकि 2009 से पहले देखिए क्या था कि BNP जो पार्टी थी, बांग्लादेश नेशनलिस्टिक पार्टी, या मिलिट्री रूल जो रहा बांग्लादेश में, उस समय बांग्लादेश की धरती पे भारत विरोधी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स थे, इंसर्जेंसी जो थी वहाँ से डिसाइड होता था कि भारत में अब क्या करना है। लेकिन जब शेख हसीना वहाँ पे इलेक्ट होके आई, उन्होंने ये सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, इनकी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे बंद कर दिया और इनके
लीडर्स को सौंप दिया भारत को। इस वजह से जो हमारा विश्वास है बांग्लादेश पे, शेख हसीना पे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया। उसके बाद देखिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसको पहले लुक ईस्ट पॉलिसी बोलते थे, बाद में 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई उन्होंने इसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोला। इसमें यही है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन के देश हैं, हमें उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन करके रखने हैं, चाहे वो बायलेटरल रिलेशंस हो, हमारे मल्टी सेक्टोरल रिलेशंस हो, मल्टीलेटरल लेवल पे हो, वो सब हमको अच्छे से इम्प्रूव करके स्ट्रॉन्ग रखने हैं। और बांग्लादेश उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जोग्राफिकली भी और हिस्टोरिकली भी भारत के लिए। उसके बाद सब रीजनल ग्रुप्स भी हैं जहाँ पे भारत और बांग्लादेश साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं, सेम ग्रुप्स का पार्ट हैं। सार्क में भी ये साथ थे, लेकिन सार्क आपको पता है कि वो इतने अच्छे से उसमें काम जो है वो नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद जो सब रीजनल ग्रुप्स हैं, बिम्स्टेक हो गया आपका, या BBIN हो गया, यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बहुत बड़ा नाम है। बिम्स्टेक हो गया, BBIN हो गया। यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल साथ में मिलके अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश जो है वो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। उसके बाद देखिए, जैसे कि कनेक्टिविटी में बताया, भारत और बांग्लादेश बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे पद्मा रिवर पे भी फ़िलहाल एक ब्रिज बन रहा है, मल्टीपर्पज़ ब्रिज, जैसे कि बोगीबील अभी असम में बना है, कि जहाँ पे नीचे आपका रेल जाएगा और ऊपर आपका हाईवे रहेगा। इसी तरह का मल्टीपर्पज़ ब्रिज पद्मा रिवर पे भी बन रहा है, जो कोलकाता और ढाका को कनेक्ट करेगा। उसके बाद आपका अखूरा अगरतला रेल लिंक है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे अखूरा और अगरतला है, ये भी बन जाएगा। तो भी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ हमारी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा वाटरवेज लिंक्स जो हैं, हम उनको भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पानी के थ्रू भी जो हमारी ट्रेड है या जो कनेक्टिविटी है दोनों देशों की, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। उसके बाद बांग्लादेश भी इंडिया को बहुत सपोर्ट करता है, जैसे कि साइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में। जो उनका इंटरनेशनल गेटवे है कॉक्स बाज़ार से अगरतला तक, एक फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहा है बांग्लादेश, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भारत की इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद भारत भी देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स हैं बांग्लादेश के, उनको सपोर्ट कर रहा है। उसके ही अंदर एक प्रोग्राम है रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, अराउंड 2400 मेगावाट इसका कैपेसिटी होगा। उसकी कंस्ट्रक्शन में भी इंडिया बांग्लादेश की काफ़ी मदद कर रहा है। ये रीसेंट ट्रेंड्स हैं। और उसके बाद देखिए, इंडिया पूरी कोशिश करता है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करे, क्योंकि बांग्लादेश की कहीं ना कहीं भारत से ये शिकायत रहती है कि हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट देखिए क्या रहता है कि जैसे बांग्लादेश और भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड हो रही है, भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी हम उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से हम कम चीज़ें खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कम हो रहे हैं बांग्लादेश के, यानी बांग्लादेश की तरफ से ट्रेड डेफिसिट है। तो वो कहते हैं कि आप हमसे और चीज़ें खरीदो। लेकिन भारत का ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जिन चीज़ों में बांग्लादेश की एक्सपर्टीज़ है, जैसे वो टेक्सटाइल्स में बहुत अच्छे हैं, टेक्सटाइल हो गया, आपका जूट इंडस्ट्री हो गया, बांग्लादेश की काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, वो ये चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत में ऑलरेडी ये जो हैं, ये वाले जो सेक्टर्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यानी इंडिया में जो चीज़ें बांग्लादेश बेचता है उनकी डिमांड कम रहती है, इसलिए उनका ट्रेड डेफिसिट बहुत क्या है, कम ज़्यादा है। अब देखिए, लेकिन इसका स्टेप लेने के लिए भारत ने क्या किया, 2011 में बांग्लादेश को कहा कि आप हमें एक्सपोर्ट कीजिए, हम आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, फ्री में आप जो ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन किया, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कीजिए, राइट। उसके बाद देखिए, अभी और रिलेशंस, भारत बहुत ज़्यादा ग्रांट्स भी देता है बांग्लादेश को, LOC यानी लाइन ऑफ क्रेडिट्स भी देता है। अब देखिए, ग्रांट और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, यानी ग्रांट में जो पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट दूसरे देश को दी जाती है वो वापस नहीं ली जाती, लेकिन LOC यानी आपका लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन हो गया। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है लोन से, कि सपोज़ भारत ने बांग्लादेश को कहा कि हम आपको $2 बिलियन का लाइन ऑफ 2 बिलियन यानी कोई भी अमाउंट ले लीजिए, इतना हम आपको लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। लेकिन इसमें से बांग्लादेश क्या करता है, सिर्फ $40 या $50 मिलियन
ही यूज करता है। तो इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा बांग्लादेश को, जितना वो अमाउंट विड्रॉ करेंगे उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा। इसको हम लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। यानी लोन क्या होगा कि जो आपने पूरा अमाउंट दिया पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट में जितना आपने लिमिट दिया है अब उसमें से धीरे धीरे वो जितना भी यूज करेंगे उतने पे ही उनको इंटरेस्ट लगेगा। और एलओसी जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। और भारत बांग्लादेश में जो लाइन ऑफ क्रेडिट है यूजुअली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए देता है। जैसे कि रिसेंट एक इशू हुआ था, इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था वियतनाम को डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, लेकिन बाद में वियतनाम ने कहा था कि हमको ये लाइन ऑफ क्रेडिट जो है डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना, किसी और पर्पस के लिए यूज़ करना है। यानी एलओसी जब भी हम किसी देश को देते हैं उसका एक स्पेसिफिक पर्पस रहता है। उसके बाद देखिए वीज़ा रेजिम जो है, दोनों जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो दोनों देशों की बहुत ज़्यादा लिबरलाइज्ड हैं। यहाँ से कोई बांग्लादेश जाना चाहता है बहुत ईजिली वीज़ा मिल जाता है, और कोई भारत वहाँ से आना चाहता है उसको भी बहुत ईजिली वीज़ा मिल जाता है। और कनेक्टिविटी जैसे मैंने आपको बताया 2017 में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी, बस सर्विसेज शुरू की गई थी, बंधन एक्सप्रेस जो हो गया, इस तरह की सर्विसेज शुरू की गई थी ताकि पीपल टू पीपल इंटरैक्शंस जो हैं वो बढ़ाई जाएं। इनफैक्ट इंडिया उनके स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स भी देता है। अब मैंने बात, ये था हमारा अभी तक जो हमने बात की, ये था प्रेजेंट स्टेटस क्या है भारत और बांग्लादेश रिलेशंस का। अब हम बात करेंगे कि कुछ चैलेंजेस भी हैं जिन पे काम करने की दोनों देशों को ज़रूरत है ताकि ये जो मैच्योर रिलेशंस हैं ये हम मेंटेन कर पाएँ फ्यूचर में भी। तो सबसे पहले रोहिंग्याज इशू, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश की धरती पे आए, इकॉनमी उनकी जो है वो बर्डनड हो रही है। उन्होंने भारत से मदद मांगी कि आप कोई स्टेप, एक लीडरशिप रोल निभाइए यहाँ पे, लेकिन बांग्लादेश की जो एक्सपेक्टेशंस थी भारत उस तरह का रोल नहीं निभा पाया। ये एक इशू है। उसके बाद इलीगल माइग्रेशन का भारत की तरफ से इशू है कि काफ़ी ज़्यादा पोरस बॉर्डर है तो बहुत ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो भारत में आते हैं। इनफॉर्मल ट्रेड जो चल रही है वो भी एक इशू है, इलीगल माइग्रेशन उसका एक रीज़न है। और बहुत बार जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं हमारे देश से आती हैं कि बांग्लादेशीज जो हैं एक लीचेस की तरह हैं, हमारी इकॉनमी पे चिपके हुए हैं, तो ये बहुत हर्टफुल स्टेटमेंट्स रहती हैं। और बांग्लादेश जहाँ जब इतने अच्छे रिलेशन हैं हमारे उस देश के साथ, तो वो कहीं ना कहीं रिलेशंस को ख़राब करती हैं, इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो हमको नहीं देनी चाहिए। बट डेफिनेटली जो इलीगल माइग्रेशन का एक इशू है, ये एक चैलेंज है। उसके बाद देखिए तीस्ता रिवर जो है ये काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा है ये अग्रीमेंट, क्योंकि भारत में जो वाटर है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि जब तक हमारी जो भी अग्रीमेंट हुआ है उसको स्टेट अप्रूवल नहीं देगा, वेस्ट बंगाल अप्रूवल नहीं देगा, ये जो अग्रीमेंट है ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। राइट, अब वेस्ट बंगाल के भी अपने रीजंस हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इस अग्रीमेंट को अप्रूवल देते हैं तो हमारे फार्मर्स को नुकसान होगा, हमारे एग्रीकल्चर को नुकसान होगा। राइट, तो ये जो इशू है ये अभी तक पेंडिंग है। उसके बाद चाइना जो है वो अपना हेजेमनी बनाने की तो पूरी कोशिश करता रहता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। उसका जो फुटप्रिंट है बांग्लादेश में वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि जो बांग्लादेश है उसने अपनी पहली सबमरीन जो है चाइना से ली है। अपना डिफेंस हार्डवेयर के लिए वो मैक्सिमम चाइना पे डिपेंडेंट रहता है। तो इसलिए इंडिया ने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, हमने उनको $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दिया। और उसका पर्पस क्या है कि उसको उस पैसे से बांग्लादेश को क्या करना है, सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर ही परचेज करना है। अब देखिए ये सब चैलेंजेस हमने डिस्कस किए, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्या करना चाहिए, या कंक्लूजन में हम क्या कहेंगे। कंक्लूजन में यही कहेंगे कि बहुत अच्छे रिलेशंस हैं दोनों देशों के और इनको मेंटेन करके हमको रखना है। कैसे कि जैसे बांग्लादेश का जो कंप्लेंट है कि ट्रेड डेफिसिट जो आप कम कीजिए हमारा, उस तरफ इंडिया को थोड़ा स्टेप लेना चाहिए। और इंडिया ने लिया भी है, जैसे कि उन्होंने बांग्लादेश को कहा कि आप SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाइए जहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगी बांग्लादेश में, और फिर आप वो माल हमको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी टाइज यानी IS का प्रॉब्लम जो है, इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, रेडिकलाइजेशन का प्रॉब्लम भारत की धरती पे भी है और बांग्लादेश में भी है। दोनों को बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं एक दूसरे टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के खिलाफ लड़ने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दोनों देशों को शेयर करनी चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और सिर्फ तीस्ता रिवर की बात नहीं, अराउंड 54 रिवर्स ऐसे हैं जो ट्रांसनेशनल भारत में भी बह रहे हैं और बांग्लादेश में भी बह रहे हैं। उन पे भी एक
एग्रीमेंट, वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर दोनों देशों को काम करना चाहिए ताकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को ख़राब ना कर पाएँ। तो यही प्रेजेंट स्टेटस है, चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड है दोनों देशों के रिलेशंस का। एंड आई होप इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो पूरी हिस्ट्री बांग्लादेश की आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।